अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मारे जा चुके हैं तो क्या विश्वास करोगे? अरे अगर मैं आपको सबूत दिखा दूं तब तो करोगे? अरे आपको मैं एकदम क्लियर सबूत दिखा दूं तब तो करोगे? हां, क्योंकि हाल फिलहाल अभी कुछ ऐसा हो चुका है। क्योंकि जब से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei को मारा जा चुका है, तब से ईरान ने शपथ ले ली थी कि इसका बदला तो हम जरूर लेंगे, और इसका बदला हम आम नागरिकों को मार कर नहीं, बल्कि वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ठोक कर लेंगे। और कुछ वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप कहोगे कि एआई जनरेटेड है, लेकिन अगर आप ये भी कह दिए एआई जनरेटेड है तब तो आप फंस जाओगे। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल आपके नेतन्याहू भाई साहब 9 मार्च से ट्विटर पर एक भी ट्वीट नहीं किए हैं। एक्स पर एक भी इनका ट्वीट नहीं आया है। इनका बेटा हर दिन 2 से 3 ट्वीट करता था, 3 से 4 ट्वीट करता था, वो भी एक भी ट्वीट नहीं किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इनका बेटा तो कन्फर्म मारा जा चुका है, लेकिन मारा गया है कि नहीं मारा गया, ये मारे गए कि नहीं मारे गए, इसी के तो जानने के लिए आए हैं। यार यहां पर आप इनके हाथ में देखोगे तो टोटल आपको 6 उंगली दिखाई देगी, तो कभी कभी 5 दिखाई देगी। सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का इनका था कि ये सामने जवाब दे रहे थे, आगे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ये जब जवाब दे रहे थे, ये इस तरीके से जवाब दे रहे थे कि नॉर्मली वैसा वो कभी किया नहीं करते थे। मतलब सीरियस रहते थे, आते थे, बोलते थे और चले जाते थे। लेकिन ये वीडियो जब भी इनकी आई है, इसमें क्लियर पता चल रहा है कि ये इनकी वीडियो एआई से बनवाई गई है। अब काफी लोग रिसर्च किए और पता लगाए तो पता चला है कि एआई से है, लेकिन भाई साहब अभी जो डाटा निकल कर आ रहा है वो तो यही बता रहा है कि एआई से बनाई गई, क्योंकि इनके पीछे का जो पर्दा दिख रहा है ना, वो हिल रहा था, लेकिन इन्हीं के किनारे किनारे झंडा था, वो नहीं हिल रहा था। मान सकते हैं कि आगे से मान लेते हैं एसी चल रही हो या पंखा चल रहा हो, वो हवा मारेगा तो पर्दा ही केवल हिलेगा कि झंडा भी हिलेगा? झंडा भी हिलेगा ना, क्योंकि झंडा भी तो कपड़े का ही था। इस वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब इसमें बहुत सारी चीजें एडिटेड हैं, बहुत सारी चीजें एआई जनरेटेड हैं। क्योंकि जब ये बोल रहे थे तो कभी इनका इतना ही दांत दिख रहा था, तो कभी पूरा दांत दिख रहा था। अरे भाई साहब, क्या एक ही बैग दांत गायब हो गया? और एआई से बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर ये जिंदा है तो खुद भी तो आकर बोल सकते थे। सवाल यही है कि आखिरकार क्या हुआ। जैसे अयतुल्लाह अली खamenei मारे गए थे ना, तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक तो किसी को यकीन नहीं हुआ। अभी तक किसी को यकीन नहीं हुआ होगा कि आखिरकार क्या हुआ। वैसा ही कुछ आपको नेतन्याहू के केस में दिखाई देने वाला है। नेतन्याहू को या तो गायब कर दिया गया है या तो ये मारे जा चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जब अपने ऑफिस में थे, अपने बंकर में थे, तब ईरान जान चुका था कि ये वहीं पर हैं, तो ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही ये अपने बंकर से निकल रहे थे, अपने ऑफिस से निकल रहे थे, तैसे ही ये मिसाइल आकर गिर गई और फिर इनका काम तमाम हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि भाई साहब इनको पता था कि हमने अयतुल्लाह अली खamenei को मारा है, पूरा ईरान हमें मारने के पीछे लग जाएगा, तो ये ऐसी अनसेफ जगह थी कि इनको मारा जा सके? क्योंकि ये बंदा ऐसा बंदा है कि जब भी कभी युद्ध करता है तो अपना देश छोड़कर भाग जाता है। कभी ग्रीस भाग जाता है तो कभी अमेरिका भाग जाता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा देश भले पावरफुल है लेकिन है बहुत छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से। क्योंकि अभी आयरन डोम भी इनका फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आयरन डोम को भी ईरान ने मारकर उड़ा दिया, और लगभग 2-2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें आकर गिर रही हैं, और पूरी की पूरी वीडियो शेयर की जा रही है। लोग भीख मांग रहे हैं कि ईरान बस कर, हम हार गए, हम हार मानते हैं। वहां की आम जनता कह रही है। और इजराइल के अंदर ये मना किया गया है कि आप वीडियो बनाकर नहीं डाल सकते कि आखिरकार इजराइल में क्या हो रहा है। कुछ समय पहले आपके नेतन्याहू वो हर जगह जा रहे थे जहां जहां पर ईरान की मिसाइलें गिर रही थी, जहां जहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन हाल फिलहाल एक रिपोर्टर था, ये रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने गया था, तो वहीं पीछे ही ना नेतन्याहू जांच पड़ताल कर रहे थे क्या हुआ। अब क्या है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्टर को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि जब इसने दिखाया कि यही यहां पर भी नेतन्याहू है, तैसे ईरान को उधर पता चल गया और ईरान ने मिसाइलें छोड़ दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी रिपोर्टर की वजह से मारे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और इस बंदे को हिरासत में ले लिया गया। और आप विश्वास करोगे, ये इंडियन है। हाँ जी हाँ, इंडियन है। अब सवाल ये उठता है, क्या इजराइल क्या कह रहा है? तो इजराइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कहता है, मतलब वहाँ की संस्था जो भी टीम बैठाई गई वो कह रही है कि जो अभी ये रूमर्स फैलाया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कि भैया बेंजामिन नेतन्याहू को मारा जा चुका है, ये अनकन्फर्म है। अब भाई साहब आप कहोगे कि अच्छा अनकन्फर्म मतलब सही नहीं है। नहीं, आप खुद सोच कर देखिए कि ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ये लिख रहा है कि ये अनकन्फर्म है।
मतलब इनको भी नहीं पता कि हुआ क्या है। जी हाँ, मेन चीज ये है, अगर अगर इनको भाई साहब, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, मतलब वहीं की संस्था, वहीं के टीम वाले जो बैठाए गए होंगे वही तो लिख कर डालें। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल यानी कि नेतन्याहू नहीं मारे गए तो इनको डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था ना कि यार ये जो रूमर फैला जा रहा है ये गलत है, बेंजामिन नेतन्याहू अपने काम में बिजी हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे और ठोका जाए। लेकिन इनको खुद ही नहीं पता कि कंफर्म है कि अनकंफर्म है। हाँ, इनको खुद कंफर्म नहीं है, इसीलिए तो लिख रहे हैं कि ये अनकंफर्म है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब अब ये लोग इसी वजह से बता भी नहीं रहे, क्योंकि अगर ये बता देंगे कि मारे जा चुके हैं तो इससे क्या होगा कि ईरान बेधड़क हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि इस टाइम ऑन द स्पॉट अभी बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है जो उस तरीके के फैसले ले सके, तो धड़ाधड़ वो मिसाइलें निकालना चालू करेगा और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। देखो, नेतन्याहू मारा जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, जिंदा रहेगा तब भी मुसीबत तो रहेगी। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि इजराइल के अंदर इनका बेटा और बेंजामिन नेतन्याहू कहां मारे गए थे और कहां से उठाकर लेकर जाया जा रहा है। तो ये साफ देख सकते हो, ये जो जा रहा है ये कहा जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू है, पीछे कहा जा रहा है कि उनका बेटे को उठाकर लेकर जाया जा रहा है। मतलब जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उस दौरान के ये सीन है जब बेंजामिन नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं कि नहीं, तो भाई साहब अभी कंफर्म ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इजराइल के लोगों को खुद कंफर्म नहीं होगा, और अगर कंफर्म होता तो अब तक कई सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल होते। ये देख सकते हो, ये सामने है, ये जो लेकर जाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू है। अब ऐसा कहा जा रहा है, देखो यार, ये युद्ध चल रहा है, इसमें इतने रूमर्स फैलेंगे, कुछ रूमर्स सही होंगे तो कुछ रूमर्स गलत होंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में पता लगाने के लिए भाई साहब आप खुद सोचिए, जब उनका खुद ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कह रहा है कि अनकंफर्म है, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? आप और हम केवल एक आंकड़ा लगा सकते हैं। देखो, यहाँ होने को कुछ भी हो सकता है। क्या पता बेंजामिन नेतन्याहू को काफी हद तक चोट लग चुकी हो, क्या पता बेंजामिन नेतन्याहू घायल हो चुके हो, क्या पता बेंजामिन नेतन्याहू मर ही चुके हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि यार जिस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो दिखाई जा रही है, बेंजामिन नेतन्याहू अगर जिंदा है तो सिंपल सा आकर बोल दे सामने। लेकिन ये भी तो हो सकता है इस वजह से नहीं आ रहे ताकि अभी आ जाए तो क्या पता ईरान को लोकेशन पता चल जाए, क्या पता बेंजामिन नेतन्याहू अभी अमेरिका में हो, किसी के सामने जानबूझकर ना आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते जितने भी चीजें चल रही थी वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आप ये पूरी की पूरी नॉलेज इकट्ठा करके एक बार अपना निष्कर्ष निकालना, देखते हैं आप क्या निकालते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।